सबसे बढ़िया बात रही इस शादी में कि मौसम खराब नहीं हुआ। तेज बारिश से ना पहाड़ों में ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और कुछ लोग चले जाते हैं आजकल यात्रा वाले रूट पे। तो ये फोटो है हमारी 12th के टाइम की। रुद्रनाथ महादेव जी के मंदिर के कपाट भी क्लोज होने वाले हैं, पर ये भी ना बहुत पीली हो रही है। एंगल रखे थे पूरे छत में रेलिंग लगाने के लिए, तो वो सारे काटने पड़े। खटरा तक पैदल मतलब आधा ट्रैक कंप्लीट। सुबह सुबह यहाँ पे चल रहा है वीडियो एडिटिंग का काम। आखिरी एपिसोड एडिट हो रहा है ट्रिप का। और आज जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, आसमान पे खूब सारे बादल लगे हैं। बाकी यहाँ पे भी दीदी और जिया जी की तैयारी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। आज कुछ स्पेशल है। क्या है आज पूजा है। किस चीज की? अच्छी रथ लग गए बलम पे, नाचना पड़ेगा। तो पूजा करनी है। पूजा में संतुष्ट किया जाएगा उनको भी। अच्छा, इसलिए ये सामग्री जा रही है। पुराने वाले घर पे पूजना है क्योंकि वहीं के ऊपर का लगा हुआ है बोल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। फाइनली आज ट्रिप का जो आखिरी एपिसोड था वो भी लगभग एडिट हो चुका है। मतलब पूरे 6 दिन लगे इन वीडियोस को एडिट करने में। 6 एपिसोड आए थे और आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया पूरी वीडियोस पे, तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। अभी घर के छोटे मोटे सारे काम निपटा दिए हैं। ट्रैक से घर आने के बाद बहुत ही बिजी सा शेड्यूल हो गया था और अपने बिसुड़ी तार ट्रैक की जितनी भी फुटेज है ना सारी हार्ड डिस्क में बैकअप करनी है। और ये है टोटल 215 GB की और इसमें ना 2 घंटे लगने वाले हैं लगभग। मैं अपने पास 3 चीज़ें बैकअप में रखता हूँ। एक तो अपना जो ब्लॉग यूट्यूब पे अपलोड होता है उसको, दूसरा ड्रोन फुटेज किसी स्पेशल सी जगह के, और तीसरा सबसे मेन किसी भी स्पेशल से ट्रैक पे जाते हैं तो वहाँ की सारी रॉ फुटेज हार्ड डिस्क में बैकअप करके रखते हैं, कभी भी काम आ सकती हैं। फुटेज तो 2 घंटे में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। एक बार चलते हैं ऊपर शादी वाले घर पे। कल तो वहाँ पे शादी के सारे कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ काम रह गया होगा। शादी वाले घर से टेंट वगैरह तो निकाल दिया गया है क्योंकि आज सब चीज़ें पैकिंग हो जाएंगी। ये हमारे दूल्हे राजा हमारे छोटे छोटे ही भाई हैं, पर साथ में पढ़ते थे हम। बाकी यहाँ पे रसोड़ा लगा हुआ था, थोड़े बहुत कुछ बर्तन बचे हैं जो कि पंचायती हैं, तो उनको वापसी करने के लिए जाना है। कुछ तो ले गए हैं, तो यहाँ पे कुछ ये चूल्हे वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे एक नेपाली भाई भी हैं। नेपाल में कहाँ से भाई? मेरा सुर्खेत। अच्छा, दिन के 1 भी बज चुके हैं। आसपास से खूब सारी तेज हवाएं भी चल रही हैं ऐसे में, और सामने से देखिए मौसम पूरा खराब हो रहा है। ऊंची ऊंची चोटियों पे बारिश भी शुरू होने लगी है। और इधर साइड के खेत देखिए आजकल पूरे खाली से हैं। कुछ कुछ लोगों ने हल भी लगा दिया है इनमें अभी। तो अभी लंच का टाइम हो चुका है। बाकी शादी वाले घर पे सबसे पहले आ जाते हैं सबसे बुजुर्ग महिलाएं, जो कि पहले भी आते हैं और देर तक भी रहते हैं, तो घर में चहल पहल बनी रहती है भाई। बाकी अब यहाँ पे कुछ मेहमानों को खाना वगैरह बांट देते हैं। हमारे कुलदीप भाई लगे हैं खाना निकालने पे, गांव का सबसे लंबे आदमियों में से एक। बाकी सभी मेहमान लोग अभी खाना खा रहे हैं मस्त मजे से बैठ के। और सामने से देखिए मौसम और भी खराब होने लगा है। तेज बारिश हो गई है शुरू। मैंने छत में कपड़े डाले थे सुखाने के लिए, अचानक से मौसम बदल गया पहाड़ों का। अब अच्छी बात यह है कि हमने ऊपर छत में कपड़े सुखाने के लिए एंगल भी लगा दिए हैं, तो फिर सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं होगी कपड़े सुखाने में। बाकी अपना घर ये यहाँ पे है और शादी वाला घर ये यहाँ पे। बाकी घोड़े कचर मस्त मजे से आजकल गांव में ही चढ़ते हैं इन खेतों में, और कुछ लोग चले जाते हैं आजकल यात्रा वाले रूट पे। चलो जी, यहाँ पे बॉर्डर जी और बॉडी जी लगे हुए हैं भट्ट कूटने पे। आजकल लगले सुखाने के लिए रखते ना। बाकी यहाँ पे ये कोदे की बालियाँ भी हैं। आजकल तो गांव में सभी लोग बिजी हैं भाई अपने खेती बाड़ी के कामों में, घर के कामों में, साथ ही आजकल शादियों का सीजन। चलो जी, आज का खाना भी आ गया है। चावल, दाल, पापड़, सलाद, सब्जी। बारिश लगने के साथ साथ सामने देखिए बर्फीली चोटियां भी दिखाई देने लगी हैं चौखंबा पर्वत की, और वहाँ तो पूरी धूप सी लगी है भाई अभी। सबसे बढ़िया बात रही इस शादी में कि मौसम खराब नहीं हुआ। अब जाके थोड़ी बहुत बूंदाबांदी शुरू हुई है। अब धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी है। ऐसे में काम करने के लिए कुछ भी नहीं होता है भाई। और एक चीज इंटरेस्टिंग है, लास्ट में बनाना साहब खा रहे खाना। सब ने जब खाना खा लिया भाई। बाकी पूरी शादी में खाना बनाने की जिम्मेदारी थी चाचा जी लोगों की, तो इनके साथ 2-4 लोग थे, तो पूरा खाना वगैरह इन्होंने बनाया है। ऐसे काम एक आदमी को देने से होता ही है कि खाना अच्छे से बनता है, जिम्मेदारी के साथ बनता है। बाकी अब बारिश बहुत तेज हो गई है, हम तो बस इसी छप्पर के अंदर फंस से गए हैं भाई। अब ऐसी तेज बारिश से ना पहाड़ों में ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी।
तो चलो जी, बारिश के बाद अब जाके दिखाई देने लगा है सामने चौखंबा पर्वत। बाकी आज है 10 अक्टूबर, तो आज के दिन पे पिछले साल हम थे नंदी कुंड में और आज भी सेम ऐसे ही मौसम था। पिछले साल वहाँ खूब सारी बर्फबारी हुई थी, यूं की ली पड़ी थी। आने वाले टाइम में कुछ नए नए ट्रैक्स करेंगे इन पहाड़ों के। अभी तो बस हमने ये वाला पहाड़ चढ़ा है, बीच का पहाड़ चढ़ा है, ये वाला भी चढ़ दिया, लेकिन इनके ही बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रैक हैं जो कि अभी अनछुए हैं, बहुत कम लोगों ने करे हुए हैं। बस कोशिश है उन सभी ट्रैक्स को करने की। बाकी अब शाम के 4 बज चुके हैं और आसपास खेतों में देखिए सभी गांव वालों के मवेशी मस्त मजे से चल रहे हैं भाई। बाकी बारिश भी लगे, धूप भी लगे, तो सामने देखिए ऐसे में इंद्रधनुष भी दिखाई देने लगा है, बड़ा ही गजब का भाई। बाकी घर पे अभी जो भी मेहमान आए थे सभी की विदाई हो रही है, सभी पर टीका वगैरह लग रहा है और ये जाएंगे थोड़ी देर में अपने अपने घरों की तरफ। बाकी जो कल दुल्हन को भेजने के लिए आए थे, आज यहाँ से 2-3 लोग जाएंगे उनको भेजने के लिए, तो ये सब चलता रहता है। बाकी कल वो वापसी आ जाएंगे वहाँ से। और देखते देखते चारों ओर से कोहरा ऊपर को बढ़ने लगा है, चौखंबा पर्वत भी ढक चुका है बादलों से अभी, तो मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं रहता है भाई यहाँ। हम भी निकल पड़ते हैं घर पे, कुलदीप भाई और बस नहीं थे यहाँ पे अभी, बाकी सभी अपने अपने कामों पे निकल पड़े हैं। बाकी अब आसपास से खूब सारे बादल ऊपर उठते जा रहे हैं, तो गजब का माहौल बना रहे हैं ऐसे में। बाकी अंधेरा हो गया और माँ भी अब पहुँच रही हैं। आज इतने लेट? देर हो गया। दीदी प्रीति चले गए घर, होगी पूजा। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है भाई। बाकी सनराइज होने के साथ साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है भाई। बाकी अब जाके यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का काम हुआ कंप्लीट और टाइम देखिए 9 बज चुके हैं। बाकी पास में ही देखिए खेत में एक छोटा बच्चा लगा है लॉन्ग जंप की तैयारी करने पे। अब आजकल स्कूल में रैली हुई होंगी ना, तो लगे हुए हैं मस्त में से प्रैक्टिस वगैरह करने पे छोटे बच्चे, और वो बच्चा अकेला लगा है भाई। फिनिशिंग से पहले का जो भी काम था हमारा रेलिंग वगैरह करने का, वो पूरा हो चुका है और इसके बाद ना पूरे छत की अच्छे से फिनिशिंग भी करनी है। पर एक चीज़ है, जब हमने यहाँ पे छत डाली थी तो उस समय हमने एंगल रखे थे पूरे छत में रेलिंग लगाने के लिए, तो वो सारे काटने पड़े क्योंकि वो बिल्कुल सीध में नहीं लगे हुए थे, जिस वजह से सारे काट के कुछ ऐसे इन पे चिपकाने पड़े, जो कि 3x3 के ये पाइप हैं और होल फास्टनर भी लगाए हुए हैं छत में। वो चीज़ें भी वेस्ट नहीं हुई। यहाँ पे 2 ये टैंक के स्टैंड बनाए। पिछली वीडियो पे कुछ कमेंट आए थे कि इनसे टैंक ख़राब होते हैं, तो जी नहीं, अगर इनके बीच गैप ज़्यादा हो ना तब ख़राब होते हैं, क्योंकि हमारा पिछला वाला टैंक का स्टैंड भी ऐसे ही एंगल वगैरह से बना हुआ है, तो वो तो बढ़िया चल रहा है भाई। बाकी अब गाँव का माहौल देखिए कितना गजब का दिखाई दे रहा है आजकल, बिल्कुल क्लियर से पहाड़, और पास में देखिए छोटे छोटे बच्चे मस्त में से खेल भी रहे थे और ऐसे में लड़ाई भी हो गई यहाँ पे। देखिए बचपन में ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं भाई। और 1-2 बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं झूला वगैरह मस्त मज़े से भाई सुबह से। आज तो छुट्टी का आनंद ले रहे हैं सभी। बाकी अब घर के सामने के पहाड़ तो हमने चढ़ लिए थोड़े बहुत जो आसान थे, और अब कुछ दिनों में पंच केदारों में से चतुर्थ केदार रुद्रनाथ महादेव जी के मंदिर के कपाट भी क्लोज होने वाले हैं। तो प्लानिंग तो थी वहाँ जाने की, बस फटाफट से जाना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल भी जाना नहीं हो पाया। इस साल भी काम वगैरह इतने हो गए कि समय ही नहीं मिल पा रहा। खैर देखते हैं, बुलावा आएगा तो जाएंगे जरूर। अच्छा, तो घर पे आए हैं भाभी जी मत्ती कोला वाले, धन्यवाद। जो भाभी जी हैं इनके देवर जी की बोला सगाई हुई थी, सारे गांव का भ्रमण कर रहे हैं, पेड़ों बांटने पे लगे हैं। बाकी भाभी का छोटा बच्चा भी आया था, वो छुप गया मेरे को देख के, बोला कि वह ब्लॉगर है वहाँ पे, दूर से देखा ना उसने मेरे को, डर गया मेरे को देख के। ये देखो जी, मेरे से ऐसे भागा दूर चले गया सीधे। इनके 1:30 बज चुके हैं। मैं घर पे काम की बात कर ही रहा था,
अभी अभी ठेकेदार जी का फोन आया कि उनके मिस्त्री पहुंच चुके हैं मनसूना में, तो एक बार अभी चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे लंच वगैरह करने के लिए, साथ में मिस्त्रियों से भी मिल लेंगे भाई। बाकी एक बार जरा मिस्त्री लोगों से मिल लेते हैं जिनका कमरा यहाँ पे है। सकरी सी गली है भाई अंदर। मिस्त्री ठीक ठाक। और कौन कौन है? 2 यार के तुम कल से आएंगे बोला काम पे, तो आज हमें शाम को सीमेंट की व्यवस्था भी करनी है घर पे। ये देखिए जी खूब सारे टूरिस्ट आ रहे हैं मद्महेश्वर धाम की यात्रा पे। और पहले ना इस वाले रूट पे सिर्फ बंगाली लोग चलते थे, बहुत कम लोग आते थे मद्महेश्वर धाम की यात्रा पे। और घर की ओर आते ही यहाँ देखिए पूरे छत में लगले रखे हैं सुखाने के लिए। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ लगले ही लगले। यहाँ पे कुटाई होती है भट्ट के लगलों की, और कुछ ऐसे भूसा हो जाता है जिससे कि ये बीज अलग करने हैं। बीज अलग करने के बाद कुछ ऐसे रखते हैं सुखाने के लिए, और ये हैं सफ़ेद वाले भट्ट। बाकी अब धीरे धीरे ककड़ियों का सीजन भी जा रहा है, तो घर पे जितनी भी ये पीली ककड़ियाँ थी ना, जो पूरी अच्छे तरीके से पक चुकी थी, तो इनको काट के इनके अंदर के बीज भी निकाल दिए गए हैं। बाकी धीरे धीरे दीपावली के टाइम तक यहाँ देखिए रेबली के फूल भी खूब सारे होने लग जाएंगे। यहाँ बहुत दिनों के बाद इस वाले घर पे आया हूँ, तो थोड़ा सा गौशाला की तरफ चल लेते हैं। बाकी बहुत दिनों के बाद धारे पे आया हूँ, तो जी भर के पानी पी लिया है भाई। यहाँ के पानी का स्वाद तो कुछ अलग ही रहता है। और इन रास्तों में जहाँ कुछ दिन पहले बरसात का पानी आता था, आजकल बिल्कुल सूख चुके हैं ये रास्ते। ऊपर इस झालर पे ना एक बड़ी सी ककड़ी लगी हुई है, जो कि हमने बीज के लिए रखी हुई है। और ये वही दार्जिलिंग वाली ककड़ी है, इसका बीज संभाल के रखना बड़ा जरूरी है। और माँ को तो पूरा गोबर एक बार अंदर से बाहर तक ले आना पड़ता है, यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ता है, फिर वहाँ से हम डालेंगे खेतों में कुछ दिनों में। अब बहुत दिनों के बाद ऐसे गौशाला में आओ ना, तो बैठ के एक आनंद सा फील होता है भाई, बिल्कुल सुकून भरा माहौल। और सनसेट के टाइम की ये लालिमा, इसकी तो बात ही कुछ अलग है। फिर बाकी धारे के पास में ही इस वाले खेत पे देखिए कोदे का न्यार है, तो कुछ तो काट लिया है और सुखाने के लिए रखा है यहाँ। इन्हीं के बीच बोला हमको ककड़ी मिल सकती है। ये देखिए जी, पर ये भी ना बहुत पीली हो रही है। और एक ककड़ी देखिए यहाँ पे भी है, ये देखिए। और सनसेट होने के लिए आजकल देखिए इतने सेंटर पे आ गया है। गर्मियों में यहाँ चले जाता है, सर्दियाँ बढ़ते बढ़ते सूरज यहाँ चले जाता है। इस वाले घर पे 2 सबसे जरूरी काम रहते हैं हमारे, एक तो गौशाला का, और दूसरा भगवान जी के पास धूप दीप जलाना, जो कि सबसे जरूरी है भाई। तो अब चलते हैं भाई यहाँ से नए वाले घर की ओर फटाफट से। बाकी पहले इस वाले रूट पे बहुत ही कम यात्री आते थे, अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है। यहाँ भी पीछे से हाथ दे तो रहे हैं। प्रणाम प्रणाम। ऐसे ठीक ठाक ठीक ठाक। बहुत दिन से मिलना चाह रहा था। अच्छा, मैं भी मद्महेश्वर करके आ रहा हूँ, मैंने इनसे बोला भी था। अच्छा, मुझे मिलना, मैंने भी आपका, शायद आप ट्रैक पे गए हुए थे कुछ। हाँ, अभी बस 2-3 दिन पहले। शायद आप घर पे नहीं है, आपकी बाइक भी मैंने जाते टाइम पे नहीं देखी थी। अच्छा, पुराने वाला घर भी मैंने देखा। अच्छा, कहाँ से आप लोग? मैं बेसिकली आगरा के पास में डिस्ट्रिक्ट है मैनपुरी। अच्छा, अरे छोटा बच्चा, ये मेरे दोस्त का बेटा है। आगे जो 2 बाइक गई थी ना। हाँ, बाय बाय। अच्छा, आप पैदल चले ऊपर? हाँ, पूरा पैदल मद्महेश्वर ट्रैक? खड्डरा तक पैदल, मतलब आधा ट्रैक कंप्लीट। लेकिन वापस पैदल ही आया। अरे गजब गजब। चलो, थक गया होगा ना, आराम करवा देना। चलो जी, मैं बोल ही रहा था कि इस साल मद्महेश्वर यात्रा पे बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे अपने व्यूअर्स भी हैं, तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। बाकी अभी शाम के टाइम पे सामने देखिए चौखंबा पर्वत की चोटियाँ कितनी गजब की चमक रही हैं। 1-2 फोटोज तो बनती हैं ऐसे में। एक बार चलते हैं मार्केट के दूसरी तरफ सीमेंट का ऑर्डर देने के लिए। बेटा हो वे 3-4 दिन। शाम के 7:15 हो रहे हैं। अभी मुझे जाना है ऊपर शादी वाले घर पे, वहाँ पे नवीन भाई ने बुलाया है, बोला आज खाना वहीं पे होगा हमारा। चलो जी, नवीन भाई के घर पे आए हैं। यहाँ पे एक फोटो दिखी है अपने स्कूल टाइम की, तो ये फोटो है हमारी 12th के टाइम की, जब विदाई समारोह हुआ था। बाकी मैं ये यहाँ पे हूँ, और नवीन भाई इधर कोने में खड़े हो रखे हैं। तो फिर से एक बार बधाई है नवीन भाई को। धन्यवाद आपको। यहाँ पे हमारे बड़े भाई जी, इनकी रांची में ड्यूटी है, ये पढ़ाते हैं बच्चों को।